तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल रघुवीर रावत ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे कि खेतों से पैसा कैसे उगाया जाता है, घर में रह के रोज़गार कैसे किया जाता है। जो लोग कहते हैं कि पहाड़ों में रहकर घर में रोज़गार नहीं मिलता है, बेरोज़गारी है, तो इसलिए पलायन करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है भाई। मेहनत करने से हर कुछ मिलता है और घर में भी रोज़गार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, बशर्ते कि आदमी को काम तो करना ही पड़ता है। अगर आप बाहर जाएंगे तो बाहर भी आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। और घर में रहकर भी आप अगर खेती में मेहनत करेंगे तो खेती से भी पैसा मिलता है। कहते हैं ना, खेती जो है सोना उगलती है, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए हमारी सिल्ला चौकी में जो है खेती कैसे हो रही है, कैसे मछली पालन हो रहा है और मेहनत करके जो है कैसे पैसा बनाया जा रहा है। देखिए, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी खेतों में ले जाकर कि कैसे जो है फसल से पैसा उगाया जा रहा है, प्याज की फसल से। और साथ साथ में जो है मछली पालन का काम भी किया जा रहा है और उससे भी जो है मछली पालन से भी पैसा आ रहा है, क्योंकि मछली पालन कर रहे हैं, मछली बेच रहे हैं, तो उससे भी पैसा आ रहा है। और खेतों में जो प्याज लग रहा है उससे भी पैसा आएगा। देखिए मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए चलते हैं, रास्ते में बेर हैं, बेर खाते हुए चलते हैं आराम आराम से, क्योंकि हमारे यहाँ तो बेर भी बहुत होती हैं भाई। तो चलिए चलते हैं खेतों में। ये आजकल सर्दी हैं तो ये हैं बेर। ये हमारी नदी में बेर बहुत होती हैं सर्दियों में। देखिए ये बेर जो है पकनी शुरू हो गई हैं, तो ये बेर खाइए और मौज करिए। देखिए ये बेर हैं, बहुत मीठे बेर होते हैं। ये इतनी सारी बेर हैं लगी हुई भाई, ये पेड़ के पेड़ भरे हुए हैं बेर से। ये देखिए ये है पहाड़ी बेर। ये देखिए कितनी सारी बेर हैं, बहुत मीठी होती हैं भाई। ये खट्टी मीठी जो है बहुत टेस्टी लगती हैं। बेर ही बेर भरी हुई, अभी ऐसे ही गिरेंगी, कोई खाएगा नहीं तो ऐसे ही गिरेंगी, या फिर इनको बंदर खाएंगे। आदमी तो कितना खाएगा। देखें ये तो बहुत ज़्यादा होती हैं यहाँ। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि एक ट्रक प्याज का उतरा है जो महाराष्ट्र से यहाँ पर आया है। और देखिए कहाँ महाराष्ट्र और कहाँ उत्तराखंड। तो ये प्याज का बीज जो है महाराष्ट्र से आया है और ये अब यहाँ उत्तराखंड के खेतों में लगेगा। देख ली। तो दिखाते हैं आपको अभी ये कितना है और कैसे ये लगता है। भाई कितना प्याज है, ढेर के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए ये सब महाराष्ट्र से आया है, पूरा ट्रक भर के आया था ये महाराष्ट्र से। और ये फ्री में देते हैं प्याज, इसका कोई पैसा नहीं लेते। ये वो प्याज है जो महाराष्ट्र से आया है और इसको जो अभी खेतों में लगाया जाएगा, उसके बाद जो है इसका ना बीज होता है, बीज। ये प्याज जो है खाया नहीं जाता, ये खाली खेतों में लगाया जाता है और इससे जो है बीज उगाया जाता है। तो ये जो है महाराष्ट्र से आया है। 700 बोरी प्याज की आ रखी हैं ये हमारे सिल्ला चौकी में, और इनको जो है अभी खेतों में लगाया जाएगा और इससे जो है फिर बीज निकाला जाता है। तो बीज निकालने का टाइम इसका 6 महीने का होता है। ये लगता है नवंबर और दिसंबर में। उसके बाद ये लास्ट अप्रैल और मई में ये तैयार हो जाता है। और जब जब ये तैयार हो जाता है ना, फिर इसको जो है जो कंपनी इसको देती है वही इसका बीज लेके जाती है। तो बीज का जो रेट होता है 400 रुपये पर केजी होता है। 400 रुपये पर केजी के हिसाब से वो लेके जाते हैं। वो अपनी मशीन लाते हैं, उसका बीज फिर मशीन से गाते हैं और फिर उसको फिर लेके जाते हैं। तो इस बीज का उपयोग जो है किसी मेडिसिन बनाने में काम आता है ये। तो जो कंपनी इसको देती है वही लेके जाती है और किसी मेडिसिन में ये काम आता है, दवाइयों में। कोई दवाई बनती है इसकी। अब ये पता नहीं कौन सी दवाई इसकी बनती है, ये तो पता नहीं है, लेकिन इसकी दवाई बनाई जाती है। तो ये 700 कट्टे आए थे, तो 700 कट्टे में से कुछ तो ये लगा दिए हैं और बाकी अभी बचे हैं, तो अभी लगा ही रहे हैं। तो देखते हैं कि ये कैसे लगाया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो चलते हैं भाई खेतों में, जो लोग इनको लगा रहे हैं। ये देखिए
तो भाई ये खेत हैं जो पहले से ही तैयार कर दिए हैं बाके, और अब ये लगाए जाएंगे। पर आज आदमियों की संख्या कुछ कम है, आज आदमियों की संख्या कुछ कम है भाई। तो ये ऐसे लगाया जाता है भाई, जैसे ये लाइन से रखे जाते हैं एक एक करके, और उसके बाद फिर ये लगाए जाएंगे। तो ये देखिए, हाँ, तसलों में भर भर के। तो कितने कितने दिन हो गए भाई तुम्हें इनको लगाते हुए? आज जो है इनको 8वां दिन है, 8 दिन हो गए इनको लगाते लगाते। तो ये जो है 20 बीघे में लगा रहे हैं इसको, असली किसान है। 20 बीघे जो है ये लगाएंगे, तो देख लीजिए। तो मेहनत करिए तो कुछ ना कुछ मिलता ही है मेहनत करके। अब ये ऐसे लगाए जाते हैं, ये खोद खोद के इनको दबा रहे हैं। ये देखिए, ये खोद खोद के इनको दबा रहे हैं। देखिए ये ऐसे मिट्टी के अंदर दबाए जा रहे हैं, ये ऐसे कर, ये मिट्टी के अंदर लगाए जा रहे हैं। अरे तुम तो पूरी दुनिया देख ली अब तुम। ये देखिए, ये जो है ऐसे लगाए जाते हैं। पर आज आदमी कम हो गए तुम्हारे। ना ना ये अब जब लगेगा तो फिर इस पे जो है कितनी डंडियां आती हैं इस पे, 4 की 5? 4 डंडियां निकलेंगी इनकी बाहर ना, तो उन पे लगेंगे फूल। तो फूल लगता है उस पे, और फूल से फिर बीज निकाला जाता है। 6 महीने में ये तैयार होता है। उसके बाद जो है इसका बीज निकाला जाता है। पहले इसको फूल को काट के फिर सुखा के तैयार किया जाता है, बिल्कुल सुखा के बिल्कुल रेडी किया जाता है, और उसके बाद मशीन से फिर इसका बीज निकाला जाता है। तो वही लोग जो है बीज निकालेंगे इसका, जिन्होंने ये दिया है। महाराष्ट्र की कोई कंपनी है जो इनको लेके आती है। ये फ्री में दिया जाता है, प्याज का कोई पैसा नहीं होता, ये फ्री में देते हैं। और जब बीज लेके जाते हैं तो बीज का पर केजी के हिसाब से पैसा देते हैं, 400 रुपये पर केजी है। तो पिछली बार कितने का बेचा था भाई? 30,000 का। पिछली बार 30,000 का बेचा था, और इस बार 30 या 90, 1 लाख रुपए। इस बार सीधे 1 लाख रुपए का बिकेगा, क्योंकि इस बार प्याज बहुत हैं। 6 महीने की मेहनत और सीधे 1 लाख रुपए। भैया ये है मछली पालन, और देखिए सामने कोने में कितनी मोटी मोटी मच्छियाँ हैं। ये देखिए कितनी सारी मच्छियाँ हैं यहाँ पर, बहुत मोटी मोटी मच्छियाँ हैं। तो ये मछली पालन हो रहा है यहाँ पर। तो गांव में मछली पालन भी आय का एक बहुत अच्छा स्रोत है। बस ये है कि आदमी को थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ती है। तो ये मछली पालन जो है आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। ये देखिए कितनी मोटी मोटी मच्छियाँ हैं, देखिए बहुत सारी मच्छियाँ हैं, देखिए कितनी मोटी मोटी हैं। ये देखो भाई, क्या पूरा झुंड का झुंड है इनका, कितनी मोटी मोटी इकट्ठी हो रखी हैं यहाँ पर। ये देखिए, यह मछली पालन गांव में जो है खेती के साथ साथ मछली पालन भी किया जा रहा है। ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं। देखिए कैसे भागी है, जैसे ही मैं यहाँ पर गया कैसे भागी है ये देखिए कितनी सारी मछलियाँ हैं, खतरनाक, बाप रे बाप। कम से कम 1-1 किलो की मछलियाँ हैं भाई इसमें पाली हुई इनकी, इतनी मोटी मोटी हो गई हैं, 1-1 किलो की हो गई हैं। माल्टे का पेड़, यहाँ पर देखो कितने सारे माल्टे हैं लगे हुए। तो यहाँ पर इनको कोई पूछता ही नहीं है, शहर में लोग बाज़ार से ख़रीद के लिए आते हैं तब खाते हैं।
यार यहाँ गांव में देखो कितने लगे हुए हैं, गांव में इनको कोई खाता नहीं है। देखिए कितने सारे माल्टे हैं, पूरा पेड़ जो है पीला हो रखा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि हमारे शिल्ला चौकी में लोग खेती से कैसे जो है रोज़गार पैदा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, पहाड़ों में भी रोज़गार है अगर आप करना चाहें तो दोस्तों आज की वीडियो जो है इसको खूब शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और लोग इसको देखें कि खेती करके भी कुछ ना कुछ फ़ायदा आदमी को हो सकता है, घर में भी रोज़गार हो सकता है अगर आप करना चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी लोगों से इजाज़त लेते हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। हाँ, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्त। तो आप सभी का धन्यवाद।